हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू विल फाइन। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एक बायोलॉजी के नए टॉपिक के बारे में। और आप देख रहे होंगे कि लैब, कहीं भी आप हॉस्पिटल या स्कूल या कॉलेज में आप लैब में जाते हो, विभिन्न प्रकार के अभिरंजक या स्टैंड रखे होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो आज उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परिरक्षक तथा स्त्रीकारक होते हैं, प्रिजर्वेटिव एंड फिक्सिटिव होते हैं। तो इसमें सबसे पहले फार्मेलिन होता है। देखो फार्मेलिन क्या होता है, तो आप देखे होंगे कई लैब में जाते हो तो कई सारी मछलियां हैं, कई सारे कीट हैं, जीव हैं, उनको एक पानी से जैसे एक बोतल में रखते हैं। तो आप जान गए हो कि वो जो विलियन होता है उसी सॉल्यूशन को हम फार्मेलिन बोलते हैं। और ये फार्मेलिन फार्मेल्डिहाइड से तैयार किया जाता है, यानी FCHO से। यानी 100 मिलीलीटर में 40% फार्मेल्डिहाइड में 800 ml 800 जल मिलाने में 5% फार्मेलिन तैयार होती है। और ये पादपों के परिरक्षण में उपयोगी होती है। इससे कई दिनों तक ये जीव जंतु खराब नहीं होते। तो आपने ऑब्जर्वेशन या कई मूवी में हमें देखा होगा। इसी प्रकार फार्मेलिन एसिटिक एसिड एल्कोहल होता है, जिसे FAA यानी फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड एल्कोहल कहते हैं। इसका उपयोग पादप तथा पादप अंगों को जीवित अवस्था में रखने में किया जाता है। तो आप कभी लैब में गए हो तो पादप अंगों के जैसे पत्ती है, टहनी है, शाखा है, इनको एक पानी से रखते हैं जिससे खराब नहीं होते हैं। उसे हम फार्मेलिन एसिटिक एसिड एल्कोहल कहा जाता है। ये परिरक्षक का काम करता है। इसी प्रकार फॉर्मेलिन एल्कोहल होता है, ये लंबी अवधि तक पादपों को परिरक्षित करने में करता है, मतलब पादप अंगों को सुरक्षित करने में रखता है। इसी प्रकार कार्नोज तरल, तो देखो आप, तो आपको देखो समझ में आएगा, आप गैस कर रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज स्कूल में, और कई सारे लैब में हम चीज़ें देख रहे हैं, स्टैंड देख रहे हैं, विलियन दे रखे हैं। तो आप कार्नियोज तरल देखा होगा, ये स्त्रीकारक है जो गुणसूत्र अध्ययन है। तो मूल ग्राहकों यानी एपेक्स तथा प्राकोष यानी पोलेन से इत्यादि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनके भी रक्षण में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट आगे देखें तो आप देखेंगे कि न्यूकमर का मिश्रण होता है जो गुणसूत्र अध्ययन हेतु स्त्रीकारक होते हैं। यानी जो क्रोमोसोम होते हैं, आप जानते हो कि हमारे आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, DNA ही मिलकर गुणसूत्र को निर्माण करता है। और यही गुणसूत्र आपको कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देते हैं, अन्यथा सामान्य कोशिका में दिखाई नहीं देते, वो क्रोमेटिन दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्र अध्ययन है तो स्त्रीकारक के रूप में न्यूकमर का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार रूपांतरित फॉर्मेलिन एसिटिक अम्ल होता है। इस परिरक्षण में शैवालों के प्राकृतिक रंग बने रहते हैं। ठीक है, तो शैवाल एक प्रकार के क्या है, सूक्ष्म पादप है, सबसे निम्न श्रेणी के पादप हैं जिनमें जड़ तना पत्ती फूल नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे इसको हम काई बोलते हैं, अपनी भाषा में एलगी बोलते हैं। ठीक है, आपने टंकी के आसपास देखी होगी, वो अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग वर्णों के आधार पर ये अलग अलग रंग की दिखाई देती है। इसी प्रकार क्रोमिक अम्ल स्त्रीकारक होता है। इसे हम औद्य के अध्ययन प्रयोग किया जाता है। हिस्टोलॉजी एक शाखा है, उत्तक विज्ञान बोलते हैं हम उसे, उसमें उपयोग किया जाता है। इसी पर आप फ्लेमिंग का स्त्रीकारक, फ्लेमिंग वैज्ञानिक है जिसने क्रोमेटिन शब्द दिया था और यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में बताया था। इसे मृदुत्तकों के औद्य के अध्ययन में प्रयुक्त किया जाता है। मृदुत्तक आप जानते हो पेरेनकाइमा टिश्यूज बोलते हैं, प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। और ये जीवित उत्तक हैं, तो इनके अध्ययन में इसका उपयोग करते हैं। अब कुछ अभिरंजक हैं, स्टैन हैं, जैसे सेप्रेनिन है, अभी जेट में भी क्वेश्चन आया था। सेप्रेनिन का क्या करता है, ये स्थूल भित्तियुक्त कोशिकाओं को रंगने में प्रयुक्त किया जाता है। इसका आवश्यकता अनुसार जलीय या अल्कोहलीय अभिरंजक तैयार कर सकते हैं। मतलब पादप उत्तकों या कोशिका भित्ति को रंगने में इस सेप्रेनिन का उपयोग करते हैं। गुलाबी रंग का होता है, आप लैब में देख सकते हो। ठीक है, फास्ट ग्रीन होता है, ये मृद उत्तक, फ्लोएम हुआ, इसी प्रकार के उत्तकों का रंजित करते हैं। यानी मृद उत्तक हो गया, फ्लोएम हो गया। फ्लोएम आप जानते हो, इसे पोषवा उत्तक बोलते हैं। जो पेड़ पौधों में क्या है, जो भी पत्तियों प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में भोजन बनेगा उसको फैलाने का काम करता है। इसी प्रकार हिमेटोटॉक्सिलिन होता है जो मृद उत्तक इसी प्रकार के रंजकों का उपयोग करते हैं। अगर आगे हम बात करें तो और अभिरंजक हैं, आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहें। ठीक है, निराश मत होइए, आप देखो अच्छी नॉलेज है, आप इसे गेन कर सकते हो। इसी प्रकार कार्मिन की बात करें तो गुणसूत्र के अध्ययन में स्त्रीकारक व अभिरंजक का कार्य करता है। कार्मिन में गुणसूत्र का अध्ययन में रंगने में काम आता है ये। इसी प्रकार आर्सिन होता है, ये भी गुणसूत्रों का अभिरंजक है, गुणसूत्रों को रंगने में काम आता है। इसी प्रकार फ्यूजन अभिकर्मक है, ये DNA का अभिरंजक होता है। यानी DNA को अगर रंग कर देखना हो तो उसके लिए हम फ्यूजन अभिकर्मक का उपयोग यानी रिएजेंट का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कॉटन बुली होता है। ठीक है, कैसे कॉटन, कैसे कवक,
ठीक है। तो इसका कवकों के अभिरंजन में प्रयोग किया जाता है। इन कवकों को देखने के लिए कवक आप जानते हो जिसे हम फफूंद बोलते हैं, जैसे रोटी पर होता है, राइजोपस कवक होता है रोटी पर, ठीक है। जैसे दाद वाद ये भी कवक ही हैं। तो इनके देखने के लिए जो अभिरंजक उपयोग किया जाता है उसे हम कॉटन ब्लू कहते हैं। इसी प्रकार क्रिस्टल वॉयलेट होता है, इसमें बैक्टीरिया के अभिरंजन में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ग्राम विज्ञान ने नेगेटिव और पॉजिटिव जीवाणु के बारे में बताया था और क्रिस्टल वॉयलेट का उपयोग किया था, ठीक है। इसी प्रकार ग्राम आयोडीन होता है, ये स्टार्च तथा बैक्टीरिया अभिरंजन